बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स। कोड है इसका PHY 143। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और चैप्टर नंबर 4 है वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्वेश्चन है इसका 4.1, डिफाइन वर्क एंड जूल। यानी हमने वर्क को डिफाइन करना है और फिर वर्क का यूनिट जूल होता है और उस जूल को डिफाइन करना है। तो वर्क की डेफिनेशन करते हैं हम। व्हेन अ फोर्स F acts on a body and moves it through a displacement D in its own direction, it is said that work is done on the body by the force। कि जब कोई फोर्स F हो और वो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करके उसको डिस्प्लेसमेंट डी जो है वो तय करवा दे और वो अपनी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तय करवाए, तो हम कहते हैं कि इस फोर्स ने उस बॉडी के ऊपर काम किया है। तो या फिर इसको यूँ डिफाइन किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क। यानी वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को D से रिप्रेजेंट करते हैं। F भी वेक्टर है, D भी वेक्टर है। F और D का डॉट प्रोडक्ट जो होता है इसको वर्क कहा जाता है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो F डॉट D जो है ये बराबर होता है FD cos थीटा के। थीटा वो एंगल होगा जो F और D के दरमियान बनेगा। जूल को डिफाइन करना हमने। SI unit of work is joule. It is defined as when a force of 1 Newton moves a body through a displacement of 1 meter in its own direction, the work done is 1 joule। कि जब किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही हो और वो उस बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय करवाए और वो अपनी ही समत में, यानी जिस समत में फोर्स लग रही हो उसी समत में डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम कहते हैं 1 जूल काम हुआ है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन डॉट 1 मीटर, यानी न्यूटन मीटर, इसको जूल कहा जाता है। इसी को उर्दू में यूँ लिखेंगे। काम की तारीफ हमने करनी है। वर्क को काम कहते हैं जब कोई फोर्स किसी जिस्म पर अमल करके उसको अपनी ही समत में कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करवाती है, तो कहते हैं कि इस फोर्स ने जिस्म पर काम किया है। या फिर हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट काम कहलाता है। यानी W इज इक्वल टू F डॉट D, यानी FD cos थीटा। और जूल को हम उर्दू में यूँ लिखेंगे। जूल काम का SI यूनिट है। इसकी तारीफ यूँ की जाती है कि अगर 1 न्यूटन फोर्स किसी जिस्म पर अमल करके उसे अपनी ही समत में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय करवाए, तो किया गया काम 1 जूल कहलाता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन ज़रब 1 मीटर, यानी जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 4.2, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी डेफिनेशन करनी है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। कि किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से जो उसमें एनर्जी पाई जाती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। तो वेलोसिटी अगर बॉडी में होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर वो मूव नहीं कर रही है बॉडी तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। तो 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। उर्दू में हम इसको यूँ लिखेंगे कि किसी जिस्म की हरकत की वजह से उसमें पाई जाने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और साथ इसका फार्मूला दे देंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 4.3, राइट काइंड्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की किस्में लिखें। तो सम इम्पॉर्टेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो है इसमें हमारे पास 2 तरह की एनर्जी आ जाती है, एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और फिर दूसरी किस्म है हमारे पास हीट एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड ये भी एनर्जी की एक किस्म है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है और न्यूक्लियर एनर्जी होती है। न्यूक्लियस को ब्रेक करके हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये एनर्जी की कुछ किस्में जो हैं हमने गिनवा दी। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी की काइंड्स लिखें। इन्हीं को उर्दू में हम यूँ लिख लेंगे। एनर्जी की चंद अहम इकसाम दर्ज झैल हैं। नंबर 1 मैकेनिकल एनर्जी, नंबर 2 हीट एनर्जी, नंबर 3 लाइट एनर्जी, नंबर 4 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नंबर 5 केमिकल एनर्जी, नंबर 6 न्यूक्लियर एनर्जी और नंबर 7 साउंड एनर्जी। तो ये हमने एनर्जी की किस्में गिनवा दी। क्वेश्चन नंबर 4.4 डिफाइन पावर। पावर की डेफिनेशन करनी हमने। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, कि काम करने की जो शरह होती है उसको हम पावर कहते हैं। या फिर वर्क डन पर सेकंड इज़ कॉल्ड पावर, कि 1 सेकंड में कोई एजेंसी कितना काम कर रही है वो उसकी पावर कहलाती है। वर्क डन पर सेकंड इज़ कॉल्ड पावर। तो पावर के लिए फार्मूला हो जाएगा वर्क डन ओवर टाइम। तो वर्क क्या होता है, W होता है, टाइम T होता है। तो P इज़ इक्वल टू W ओवर T, इसका फार्मूला हो गया पावर के लिए। P इज़ इक्वल टू W ओवर T, W वर्क और T टाइम। इसको उर्दू में हम यूँ लिखेंगे, काम करने की शरह को पावर कहते हैं, या 1 सेकंड में किया गया काम पावर कहलाता है। और पावर के लिए फार्मूला है वर्क डन ओवर टाइम, यानी W ओवर T। क्वेश्चन नंबर 4.5 डिफाइन वाट एंड हॉर्स पावर। ये दोनों पावर के लिए यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। वाट जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है यूज़ करते हैं ज़्यादा, और हॉर्स पावर जो है ये मैकेनिकल इंजीनियर यूज़ करते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन पूछी गई हमसे। तो पहले हम वाट को डिफ़ाइन करते हैं। इफ़ एन एजेंसी इज़ डूइंग वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड देन इट्स पावर इज़ कॉल्ड 1 वाट। कि अगर कोई एजेंसी है और वो 1 सेकंड में 1 जूल काम कर रही हो तो हम कहते हैं इसकी पावर 1 वाट है। तो 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकंड। तो हॉर्स पावर को हम डिफ़ाइन करते हैं, द यूनिट ऑफ पावर इन FPS सिस्टम इज़ हॉर्स पावर। तो इसकी डेफिनेशन होगी इफ़ एन एजेंसी इज़ डूइंग वर्क एट द रेट ऑफ 550 फुट पाउंड पर सेकंड, कि अगर कोई एजेंसी 1 सेकंड में 550 फुट पाउंड काम करे देन इट्स पावर इज़ कॉल्ड 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड ओवर 1 सेकंड। तो ये उसका फार्मूला हमने लिख दिया, हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड पर सेकंड। अब इसको उर्दू में देखते हैं। उर्दू में वाट पावर का यूनिट है और इसकी डेफिनेशन, अगर कोई एजेंसी 1 सेकंड में 1 जूल काम कर रही हो तो उसकी पावर 1 वाट कहलाती है। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकंड। हॉर्स पावर FPS सिस्टम में पावर का यूनिट है और इसकी डेफिनेशन होगी, अगर कोई एजेंसी 1 सेकंड में 550 फुट पाउंड काम कर रही हो तो उसकी पावर 1 हॉर्स पावर कहलाती है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड ओवर 1 सेकंड। तो ये हमने इसको उर्दू में दोनों की डेफिनेशन कर ली, वाट की और हॉर्स पावर की। क्वेश्चन है 4.6 प्रूव दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि हॉर्स पावर और वाट दोनों पावर के यूनिट हैं, तो हमने इनका आपस में रिलेशनशिप देखना है। हमने साबित करना है कि 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। तो हम हॉर्स पावर से शुरू करेंगे। हॉर्स पावर डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है, हॉर्स पावर होता है 550 फुट पाउंड पर सेकंड। तो ये हमारे पास हॉर्स पावर आ गया। अब इसमें फुट के हम मीटर बनाएंगे, क्योंकि वाट जो है वो SI यूनिट है, तो इसलिए उसमें फुट की जगह पे मीटर यूज़ होता है। और पाउंड फोर्स के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है, इसको हम न्यूटन बनाएंगे और सेकंड एज इट इज़ रहेगा। तो 550 एज इट इज़ आ जाएगा और 1 फुट जो है वो 0.3048 मीटर के बराबर होता है। तो फुट की जगह पे हम 0.3048 मीटर लगा देंगे और 1 पाउंड जो है वो 4.45 न्यूटन के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे हम 4.45 न्यूटन लगा देंगे और 1 सेकंड एज इट इज़ रहेगा। तो जब 550 को 0.3048 और 4.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 745.998 बन जाता है और ये हमारे पास न्यूटन आ जाएगा और ये मीटर आ जाएगा और नीचे सेकंड आ जाएगा। और न्यूटन मीटर क्या होता है, ये जूल होता है। तो हमने इसको डेफिनेशन जूल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर।
तो ये न्यूटन मीटर को हम जॉल लिख लेंगे और नीचे हमारे पास सेकंड है, और ये 745.99 है, तो ये 746 लिखा जा सकता है इसको। तो ये 746 जॉल पर सेकंड आ गया। और जॉल पर सेकंड क्या होता है? ये वाट होता है, क्योंकि वाट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि वाट जो है वो अगर कोई एजेंसी 1 सेकंड में 1 जॉल वर्क कर रही हो तो उसकी पावर 1 वाट कहलाती है। तो वाट इज इक्वल टू जॉल पर सेकंड होता है। तो ये 746 वाट आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमने इसको 1 हॉर्स पावर को साबित कर दिया कि वो 746 वाट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसको उर्दू में करने की ज़रूरत नहीं है। आप उर्दू में भी अगर इसको करेंगे तो इसी तरह से इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास 4.7, गिव एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एक एग्जांपल दें। जो इलास्टिक बॉडी होती है उसमें जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे एक कमान है, उसको जब हम खींचते हैं तीर चलाने के लिए, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरह से एक स्प्रिंग है, उसको अगर हम खींच दें, स्ट्रेच कर दें, या उसको हम दबा दें यानी कंप्रेस कर दें, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की हैं। तो आप इनको दोनों को भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक पूछी गई है तो अगर आप एक लिख देंगे तो तब भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अ स्ट्रेच्ड बो कहते हैं कमान को जो तीर चलाने के लिए इस्तेमाल होती है, हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन, कि जब हम खींचते हैं उसको तीर चलाने के लिए तो उस वक्त वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। व्हेन रिलीज्ड, जब हम उसको छोड़ते हैं, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द बो पुशेस द एरो आउट ऑफ इट, तो वो जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई होती है वो फिर तीर को पुश करती है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से तीर जो है वो मूव होके जाता है। द एनर्जी प्रेजेंट इन द स्ट्रेच्ड बो इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं, सिमिलरली एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज़ आल्सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग में भी जब वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में हो या वो कंप्रेस्ड फॉर्म में हो, यानी उसको हमने खींचा हुआ हो या उसको हमने दबाया हुआ हो, तो उस वक्त वो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी को उर्दू में हम यूँ लिखेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जब एक कमान को तीर चलाने के लिए खींचा जाता है तो उसमें खिंचाव की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब कमान को छोड़ा जाता है तो उस यानी तीर चलाने के लिए, तो उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से तीर हरकत करता है। कमान में पाई जाने वाली ये एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह से एक स्प्रिंग को खींचा जाए या दबाया जाए तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये हमने उसकी एग्जांपल्स दे दी, 2 एग्जांपल्स दे दी हैं, दोनों लिख दें या एक लिख दें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4.8, स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम बयान करनी है। तो हमें मालूम है जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो इट मीन्स कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो इसका मतलब जब किसी बॉडी के ऊपर वर्क किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आती है, और वो काइनेटिक एनर्जी में जो तब्दीली होती है वो जितना हम काम करेंगे उतनी तब्दीली आएगी। तो इसी को हम एक फार्मूला की सूरत में लिख लेते हैं, तो उसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। तो कैसे इसको बयान करेंगे? द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, कि किसी बॉडी के ऊपर काम किया जाए तो उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आती है। दैट इज़ वर्क डन ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी W इज़ इक्वल टू डेल्टा KE। डेल्टा मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क क्या होता है? F.D होता है। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होती है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क करने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, वर्क करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे तो उसमें चेंज निकल आएगी कि चेंज कितनी हुई है। तो 1/2 mVF²,
ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, -1/2 mv² ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ये इनका डिफरेंस किसके बराबर आना है? वर्क के बराबर आना है। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 गिव्स द वर्क एनर्जी रिलेशनशिप एंड इज कॉल्ड वर्क एनर्जी इक्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये हमने इसको बयान कर लिया, इसी को उर्दू में बयान कर लेते हैं कि किसी जिस्म पर किया गया काम उस जिस्म में होने वाली काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली के बराबर होता है, यानी W = ΔKE। तो F.D = 1/2 mv² -1/2 mvi²। तो मसावात नंबर 1 को वर्क एनर्जी इक्वेशन कहते हैं या वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.9 फाइंड वर्क इन जूल्स डन बाई अ मोटर ऑफ 5 हॉर्स पावर इन 2 hours। कि एक मोटर है, उसकी पावर जो है वो 5 हॉर्स पावर है। हमने ये बताना है कि 2 घंटे में वो जो काम करेगी वो हमने मालूम करना है और उसको जौल में मालूम करना है कि कितने जौल काम करेगी वो 2 घंटे में। तो पावर ऑफ मोटर P लिखेंगे, उसको कितनी है? 5 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर के हम वाट बना लेते हैं। तो वाट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है, तो इसलिए हॉर्स पावर को 746 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाट बन जाएंगे। तो ये 5 × 746 ये वाट बन गए। और वाट क्या होता है? ये जौल पर सेकंड होता है, तो इसको जौल पर सेकंड लिख लेते हैं। तो 5 को 746 से मल्टीप्लाई करें 3730 बन जाता है। तो इसका मतलब ये कि मोटर की पावर जो है 3730 जौल पर सेकंड हो गई, यानी वो मोटर 1 सेकंड में 3730 जौल काम करेगी। तो ये हम लिख लेते हैं, वर्क डन इन 1 सेकंड कितना होगा? 3730 जौल। तो हमने क्या मालूम करना? हमने 2 घंटे में किया गया काम मालूम करना। तो 1 सेकंड में इतना करती है मोटर काम, तो 2 घंटे कितने होते हैं? उसमें कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 2 घंटे में 3600 × 2 यानी 7200 7200 सेकंड हो जाएंगे। तो हमने मालूम करना है 7200 सेकंड में कितना काम होगा। तो वो इस तरह से मालूम कर लेंगे हम। वर्क डन इन 2 hours = 3730 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 7200 से, इतने जौल काम होगा। तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को 3730 को 7200 से मल्टीप्लाई किया तो ये 26856,000 जौल आ गया। अब अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना चाहें तो 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे पॉइंट देंगे तो ये 2.6856 बन जाएगा, और यहाँ से हम काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट पे हमने जाके इशारिया लगाया है, तो इसलिए 10⁻7 साथ आ जाएगा। तो ये वर्क डन इन 2 hours, हमने 2 घंटे में किया गया काम मालूम किया। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। टू आवर्स में किया गया काम मालूम करना है हमने। तो वर्क डन इन 2 hours = 2.6856 × 10⁻7 जौल, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर है, इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। इनको अच्छी तरह से तैयार करें, इनको ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फिज़िक्स 143 की मज़ीद वीडियोज़ जो मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।